Hello students, how are you? Hope you are fine. So students, once again you are most welcome in your online classes run by Allowed Day Secondary School, Jaunpur, and I am Sarfraz Ahmed in front of you with my class 10th science subject, another portion that is chemistry. Okay students, हम chemistry के बारे में अपना ये पोर्शन अब स्टार्ट कर रहे हैं, ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. यहाँ पे देखिएगा फादर ऑफ साइंस रिलेट्स टू गैलीलियो गैलीली. ओके स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट्री है उसके फादर आपके गैलीलियो गैलीली माना जाता है. उसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री belongs to Antony L. Lavoisier. Okay students, father of ancient chemistry belongs to Jabir ibn Hayyan. ये इजिप्ट के रहने वाले थे और भारत की तरफ से कणाद ऋषि को माना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री. भारत की तरफ से जो केमिस्ट्री की शुरुआत है जो इस 200 सालों में देखा गया है वो है प्रफुल्ल चंद्र राय. ओके स्टूडेंट्स, प्रफुल्ल चंद्र राय. और फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं. डाल्टन हो गए, आपके बर्जीलियस हो गए, बॉयल्स हो गए, रदरफोर्ड हो गए, नील्स बोर हो गए. सो मेनी साइंटिस्ट बिलोंग दिस मॉडर्न केमिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. सो व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? ओके स्टूडेंट्स, तो साइंस डायरेक्टली डील्स विद the study of the any object या any subject in the systematic and arranged manner on the base of hypothesis, theory, practicals, means experiments and results. Okay students, ये जो साइंस होता है हमारा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमारा सिस्टमैटिक और अरेंज मैनर जो है वो शो ऑफ करता है. और किस पे बेस होता है? ये बेस होता है आपके हाइपोथेसिस पे, मतलब आपकी संकल्पनाओं पे या परिकल्पनाओं पे, उसके बाद हमारी थ्योरीज पे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स पे, उसके बाद उससे मिलने वाले रिजल्ट्स पे जाके ये डिपेंड करता है कि किस टॉपिक के बारे में हमें क्या समझना है और क्या सही है क्या गलत है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है. टुडे वी आवर लेक्चर इज बेस्ड ऑन क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट. The portion is chemistry. Okay students, तो chemistry क्या होगा? Chemistry की डिफिनेशन क्या होगी कि the branch of science deals with the behavior of atom, molecule and compounds is known as chemistry. Okay students, and also as well as the reaction and the products takes place during the mixing of the atom and molecules. Okay students, तो यहाँ पे simple words हम लोग कह सकते हैं कि the branch of science directly deals with the behavior of atom, molecule and their reactions, that is known as chemistry. Okay students, चलिए students, केमिस्ट्री में आपको कुल मिला के 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना होगा. ओके स्टूडेंट्स, ये 5 चैप्टर जो आपके हैं, पहला तो आपके सामने है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट. एसिड base and salt. Okay students, third chapter is metal and non-metal. Okay students, metal and non-metals. Next is आपका carbon and its compound. Okay students, carbon and its compound. And last one is periodic classification of elements. Periodic classification of element. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको 5 चैप्टर इसमें डिस्कस करना है आपके साइंस का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके बारे में. ओके स्टूडेंट्स, और ये भी सिमिलरली आपको 25 to 30 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. थोड़ा सा वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा या कम हो सकता है, इसमें डजंट मैटर. सो आपका जो पहला चैप्टर है वो डायरेक्टली रिलेट टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? ओके स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर
We also know about atom, molecule, compound, symbols, etc. etc. स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9 में क्लास 9 में पढ़ रखा था कि जो सिंबल्स क्या होते हैं, कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज नोन एज सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इसके सिंबल के जो फाउंडर थे उनका नाम था जे बर्जीलियस। ओके स्टूडेंट्स, रिकॉल योर माइंड और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और इसके सिंबल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें ये है कि जब भी one or more than compound reacts with each other, they form as a product of new chemical characteristic or physical characteristic that is known as chemical reaction. Okay students, और ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल से प्रेजेंट कर देते हैं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है ना कि अब ये है कि एक ही कंपाउंड है वो स्प्लिट इनटू टू हो जाए या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिलकर सिंगल वन बना ले, प्रोडक्ट बना ले, तो भी आपका केमिकल रिएक्शन ही माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल इक्वेशन होते हैं, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन वैसे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो केमिकल प्रोसेस हैपनिंग directly written into the words or letter that is known as chemical equation. Okay, chemical reaction. Okay students, okay students, so आज हमारा टॉपिक जो है वो है chemical reaction. ओके स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, व्हेन द केमिकल हैपनिंग्स या केमिकल एक्टिविटीज आर रिटन इन द वर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल हैपनिंग रिटन इन वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इसे हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे यहां पर लिखेगा नाइट्रोजन reacts with hydrogen and form ammonia. Okay students, ammonia आता है when nitrogen reacts with hydrogen and form ammonia. This is known as chemical reaction. अभी chemical equation क्या है students? Chemical equation क्या है कि जब भी इसी को हम लोग सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस है चूंकि इसको हम हमेशा मॉलिक्यूल में देखते हैं, आप जानते हैं लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं, प्लस हाइड्रोजन आपका है इसको भी लेते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये बनाता है क्या, अमोनिया NH3। ओके स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया। ओके स्टूडेंट्स, या हम लोग कहते हैं क्या, व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड splits into hydrogen and iodine. Okay friends, this is also called as chemical reaction. Okay friends, hydrogen iodide is split into hydrogen and iodine. After heating, no problem. After heating. Okay friends, after heating. तो यहाँ पे देखते हैं क्या, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब इसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा, केमिकल इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, कि हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ओके स्टूडेंट्स, HI split into hydrogen and iodine. ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज
This is in the word form, that is known as chemical reaction, and this is in symbolic presentation, that is known as chemical equation. Okay students, so हम लोग कुछ इसी तरीके से इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे. So students, this is our first lecture. So आज का इतना ही बहुत है, और आप लोग इसको थोड़ा सा नोट्स बनाइए, नोट्स बना के इनिशिएट कीजिए कि हाँ केमिस्ट्री क्या है. आप अपनी बुक्स को फॉलो कीजिए और फिर हम लोग उसको धीरे धीरे करके समझते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का इतना बहुत है. कीप वॉचिंग, keep studying, getting there. Thank you very much.